तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह। 7:45 हो चुके हैं, मतलब 7:45 बजे मैं घर से निकली। तो आजकल जैसे कि असूज का महीना हमारे लिए तो अब लग रहा है, क्योंकि अब हम घास काट रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये घास यहाँ से और वहाँ ऊपर तक ये मैंने कल काटा और काटूंगी। तो ये देखो कैसे भ्याल में बैठ रखी हूँ दोस्तों मैं। इधर देखो, यहाँ से और पूरा ये काटना मुझे आज। तो नीचे गदीन वाले खेतों में देखो दोस्तों, नलो जो था, यानी जो मंडवे का घास होता है, मंडवा भी साथ साथ में काट रहे हैं और घास भी साथ साथ में काट रहे हैं। तो आधा आधा काट लिया है और आधा अभी है। तो पूरे देखो जरा, खेत सूअर ने पूरे खराब कर रखे थे। ये खेत नीचे लग भी नहीं रहा होगा कि ये नीचे वाले जो दो तीन खेत है उनमें अभी है घास, लेकिन लग भी नहीं रहा होगा क्योंकि जिसमें कटा हुआ है उसमें अलग ही दिख रहा है और जो नीचे जिसमें कटा नहीं हुआ है उसमें अलग दिख रहा है। तो वो काटा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है बिल्कुल बिछा रखा होगा। तो वो सूअरों ने कर रखा है पूरा। तो बहुत परेशानी हो रही है इसको काटने में भी। और सामने दिखाती हूँ मैं आपको मंदिर के नज़ारे। तो ये है हमारा शिवालय। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। चोटी पे है, पूरे पोड़ है, ये पोड़ चट्टान, पत्थरों की चट्टान, और उस पर शिवालय बना हुआ है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो दोस्तों, धूप 6-7 दिन से लगातार धूप है, अच्छी धूप है। अब श्राद्ध भी ख़त्म हो चुके हैं और नवरात्रे भी शुरू हो चुके हैं। आजकल दोस्तों नवरात्रे चल रहे हैं। आज मेरे ख्याल से तीसरा दिन है। तो मैं तो नहीं लेती हूँ, लेकिन और लोगों ने ले रखे हैं हमारे गांव में भी। तो आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। और चलिए दोस्तों, मैं करती हूँ अपना काम। तो ये देखो ज़रा, इसको अभी बांधना भी है मुझे। मैंने मेहंदी भी लगाई हुई है, देखना। असूज के महीने में कल दीदी बोल रही थी मुझे, कब लगा बोल तेरा टाइम मेहंदी लगाने का। तो मेरे दिन में थोड़ी सी खाली रहती हूँ, सोचती हूँ क्या करूँ, यही काम करती हूँ मैं। देखो, तो ये देखो पीछे इसको भी बांधना है मुझे। तो देखते हैं कब तक धूप आती है। अगर धूप जल्दी आ जाएगी तो बांध के चले जाऊंगी, और नहीं आएगी तो फिर शाम को आऊँगी बांधने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं काटती हूँ फटाफट और फिर मिलती हूँ आपसे। इस साइड से काट के आ चुकी हूँ मैं। इतना इधर काटूंगी। इधर देखो, और नीचे देखो, गदिन में अब एक एक करके सब आ गए हैं। ये देखो, ये है बबली की भाभी, ये है किरण, और इधर है इस साइड में दो दिख रही हैं, ये रीना और रीना की सासू माँ। तो ये देखो कैसे कर रखा है सूअरों ने। ये देखो, ये शिवानी और का खेत है, और साक्षी और का खेत भी बिल्कुल ख़राब कर रखा है। इतने बड़े बड़े खेत हैं ना, बहुत बड़े बड़े खेत हैं। अगर इन खेतों में कोदाई होता तो इतना ज़्यादा होता ना कि पूछो मत, लेकिन रखा ही नहीं है सूअरों ने। बिल्कुल किनारे वाले खेत से लेकर, अब वो सामने आपको इधर वाले खेत दिख रहे हैं, उधर कहीं, मतलब ऊपर तो नहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ भी कहीं नहीं छोड़ा उन्होंने। तो लगे हुए हैं इस धूप में। धूप लग रही है बहुत खतरनाक। तो ये देखो, देवरानी जेठानी लगी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, काटती हूँ मैं भी। इतनी दूरी पे है वो मेरे से। उफ, और नदी की आवाज़ कैसे आ रही है, सुनो। आज तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ आ रही है गदिन के। तो धूप देखो ज़रा, और बादल एक नहीं आसमान में, एक नहीं, बिल्कुल नीला नीला, जिसको बोल सकते हैं हम नीला। तो चलिए दोस्तों, नीचे देखो, मेनका और उसकी बेटी भी आ चुके हैं। सारे के सारे आजकल गदिन में ही हैं, खेत खाली कर रहे हैं सबके सब। ये जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इनमें अब बुआई होगी और गेहूं या दैन यानी सरसों बोया जाएगा अब। तो ये देखो लगे मैं सबके सब रे अपने अपने काम पे। असूज के महीने में कमर टूट जाती है। तो चलो दोस्तों, इधर का तो मैंने घास काट लिया है और 10 बजे का टाइम हो रहा है अभी, मतलब टाइम कम ही हो रहा है आजकल असूज के महीने में ना।
तो मैं देखती हूँ, ऊपर खेत में जाती हूँ और एक बिड़ी उधर से घास काटती हूँ, क्योंकि इधर धूप आई नहीं है अभी, घास सूखा नहीं है। तो इसको बांधने के लिए शाम को ही आऊँगी, शाम को ही बांधूँगी। फ़िलहाल चलती हूँ। और आजकल पता कमर पे इतनी दर्द हो रही है ना, कसम से बहुत दर्द हो रही है। दवाई खा के आई हुई हूँ और तब जाके तो मैं घास काट रही हूँ। मैं क्या, ये सब जितनी भी है ना, सब ऐसी कमर दर्द वाली हैं। सब आजकल सबके ही कमर पे दर्द हो रहा होगा, है ना, आसूज के महीने में। तो क्या करें दोस्तों, कोई बात नहीं। कभी कभी तो अच्छा लगता है कि हाँ हम पहाड़ में, लेकिन जब पता आसूज का महीना आता है ना, बहुत बेकार लगता है। पर चलो, कमर पे दर्द ना हो तो काम करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर क्या करें, कमर दर्द बहुत बुरी हालत कर देता है हमारी। और मैं तो दवाई दो दवाइयाँ खा के आई हुई हूँ आज। रीना को बोला मैंने कि मेरे को कमर दर्द की दवाई दे दे, तो उसने दी। हाय, एक तो दर्द की दवाई खा के आ रखी हूँ। और मैंने ला रखे हैं अमरूद, तो मैं अमरूद काट के और अमरूद खाती हूँ एक, क्योंकि लाई हूँ तो खा ही लेती हूँ, है ना। वैसे टाइम तो कम ही हो रहा है, नाश्ता करके आई हुई हूँ। तो चलिए दोस्तों, नीचे से आवाज़ लगा रही है मुझे। ये दोस्तों, ये है हमारे घर के अमरूद। तो ये दूसरे वाले हैं, एक लाल वाला है और एक ये सफ़ेद वाला। तो मैंने इस पर नमक लगा रखा है, हरा हरा वाला। तो चलो खाते हैं। ये दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ दूसरे खेत में। तो यहाँ थोड़े से रयास थे, हरे रयास। तो ये झुंगरे का खेत था, यानी जो मैं समा के चावल बताती हूँ उसका खेत था। तो उसमें ये थे, ये हरे 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 हो रखे हैं अभी, क्योंकि अब इसकी बुआई करनी है ना, तो ये निकालने पड़ेंगे। देखो, ये रयास लगे हुए हैं ना, अभी हरे हरे से ही हैं, कोई कोई हो रखे हैं, बाकी ज़्यादातर हरे ही हैं। तो ये देखो, ये निकाले हुए हैं मैंने। और थोड़ा बहुत मैं इनका घास भी इधर से ही ले जाती हूँ, फिर जाऊँगी घर पे, तब शाम को ही जाऊँगी घास लगाने के लिए। तो इधर का घास काटा था मैंने परसों, इधर सामने लगा रखा है गेहूँ के डाल पे, दिख रहा होगा आपको। तो चलिए दोस्तों, धूप हो रही है, काटती हूँ मैं, ये देखो, और फिर मिलती हूँ आपसे। दोबारा से आ चुकी हूँ। सुबह जहाँ मैंने घास काटा उसको बांधने के लिए, तो शाम के 5 बज चुके हैं। मुझे ये पूरा घास बांधना है अभी। और गांव में दीदी और का गृह प्रवेश भी है, उनका नया घर बना है, तो वहाँ भी पार्टी है और वहाँ भी जाना है मुझे रोटियाँ वगैरह बनाने के लिए। तो मैं फटाफट से करती हूँ दोस्तों ये काम। तो बहुत थकावट वाला काम है दोस्तों हमारा, लेकिन बोलते हैं ना कि हम लोग सुबह से और शाम तक लगे रहते हैं काम पे, लेकिन हमारा काम कोई गिनती में नहीं आता, क्योंकि नोट नहीं मिलते हैं हमें। तो बहुत थकावट वाला काम है, इसलिए शायद कोई मानता भी नहीं है इस काम को, पर क्या करें, करना तो है ही। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से करती हूँ मैं, बांधती हूँ इसको और फिर लगाती हूँ पलकुनी। दोस्तों, एक तो छोटी सी मैंने लगा दी है, और अभी मैं ये सारूंगी, ये वहाँ पे लगाऊंगी ऊपर। तो इतना मैंने लगा दिया है, अभी पड़ा हुआ है, इधर भी है और ऊपर भी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट लगाती हूँ, और रात भी होने को आई है, अभी रोटियाँ बनाने भी जाना है। तो चलो दोस्तों, इतना घास फिर यहाँ पे भी है, वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो दोनों घास मैंने इसलिए इकट्ठा नहीं लगाया, क्योंकि ये जो मैंने लगाया है वो आज काटा था और ये मैंने कल काटा था, तो वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा था, तो मैंने ऐसे ही लगाया वो, और इस पर आता भी नहीं हो पूरा। तो चलो मैं लगाती हूँ। पहले मैंने लगा दी है ये भी, और बहुत मुश्किल से लगाई, क्योंकि वहाँ तक जो है वो हाथ ही नहीं पहुँच पाता, और अकेले आदमी का पलकुन लगाना बहुत मुश्किल होता है। और असकूच के महीने में तो अकेला आदमी का बुरे हाल है, घर का भी करो, बाहर का भी करो, और फिर गांव मतलब कोई भी पंचायत काम होता है तो वहाँ पे पहुँचो। तो एक वहाँ लगाई मैंने उधर, और एक यहाँ पे लगा ली, और तब भी एक पूला ऐसे ही रह गया, वो घर पे ही ले जाती हूँ मैं, नहीं पहुँच पाई मैं उसको वहाँ।
तो चलो दोस्तों, अगर पूले देने वाला होता ना कोई तो फिर मैं पेड़ पे ही चढ़ती और पेड़ से लगाती, तो कोई था ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही लगाया। तब भी एक पूला बच गया है, तो चलो मैं उसको ले जाती हूँ घर। और फ़ोन में नहीं दिख रहा है कि रात हो रही है, लेकिन रात होने का टाइम हो चुका है। और मंदिर में अब इतने सुंदर सुंदर भागवत लगी हुई थी ना, सुंदर सुंदर मतलब सुंदर, तो टाइम पास अच्छा हो रहा था फिर मेरा। ये देखो नाइट नहीं हुई, शाम हो रही है, तो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छन्नी से घास दे के भी। इतनी थक गई ना मैं, भगवान कसम बहुत थक गई हूँ। पूरे दिन काम आज, क्योंकि मैं जब सुबह घास से आई फिर उसके बाद फिर दोबारा गई मैं खेत में, वहाँ से लगले वगले निकाल के लाई, फिर घास भी लाई साथ में, फिर घर में आई और घर में फिर कोदा बनाया, कोदा बनाने के बाद खाना बनाया, खाना बनाने के बाद नहाई, फिर कपड़े नहीं धोए आज। और फिर 2:30 बजे फ्री हुई मैं मतलब, और 2:30 बजे के बाद फिर 5 बजे मैं थोड़ा सा आराम करा, नींद भी नहीं आई, फिर चली गई पलकुन लगाने के लिए। पलकुन लगा के अभी छन्नी से घास दे के पहले हाथ मुँह बाद में धोऊंगी, पहले बहुत प्यास लगी हुई है, पानी पीती हूँ और फिर हाथ मुँह धो के चेंज करती हूँ और फिर जाती हूँ मैं ऊपर। तो सारे गुस्सा करेंगे आज क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। और दगड़ियाओं का भी फ़ोन आ रहा है कि आजा जल्दी, तो मैंने कहा तुम तब तक आटा वाटा गूंद लो, रोटी बनाने के लिए मैं चली जाऊँगी। क्या करूँ, है ना, अकेली हूँ तो ऐसे ही होता है भाई, अकेले तो सब जगह देखना पड़ता है, निभाना पड़ता है। और बोल रही हूँ ना कि इतना काम करने के बाद भी पता क्या होता है कि कोई मान्यता नहीं होती इस काम की। मैंने बोल दिया ना कि नौकरी होती है ना, तो नौकरी करके आदमी आता है, पैसे कमा के आता है, तो उसकी वैल्यू होती है। हम लोग की क्या वैल्यू, दिन भर कोल्हू की बैल की तरह लगे रहो, तनख्वाह तो मिलनी नहीं है हमें। पर चलो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। और चलो चलती हूँ मैं ऊपर, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं हो चुकी हूँ तैयार, और अभी देखना हमारा खिचड़ जरा ऊपर जाके पूरी थकान उतर जाएगी हमारी। तो सारे के सारे जब इकट्ठा होते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो चलो दोस्तों चलती हूँ। और ये तो पहले ही चले गए थे क्योंकि सब्जी वगैरह बनाने के लिए ये लोग चले गए थे, और रोटियाँ हम लोगों ने बनानी है। तो चलिए दोस्तों चलते फटाफट से। ये दोस्तों पीछे के नज़ारे देखो ज़रा, ऐसा लग रहा है छोटे छोटे से ब्लफ लगा रखे हैं, ये देखो। तो चलो चलते हैं। दीदी आ रही है उधर से, मेरी जिठानी, वहाँ से वो रहा उनका घर। तो बल जुगाल जा मेरे को भी, तो जुगालती हूँ मैं उनको और फिर चलते हैं साथ में। जय माता रानी की। खैर है क्या, भगवान है क्या। तो फाइनली हम पहुँच गए पंचायत भवन में। तो पंचायत भवन के ही पीछे है उनका घर, तो दिखाती हूँ मैं भी। ये मुझे देखो ज़रा, ये देखो हमारी सुंदर सुंदर नारियाँ लगी हुई हैं रोटी बनाने पे। सबने फोन कर, ओ देखो मुझे बोला नहीं था मैंने, ये मुझे हल्ला करेंगे। देर हो गया यार, मैंने कहा आमो ये पकड़ाते, कोई बात नहीं। तो डलुना ये लो पकड़ो। तो बहुत बहुत बधाई हो दीदी, लेट हो गई आज यार। तो दीदी का घर, नया घर बना है। तो ये रहा उनका नया घर। वैसे मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ, आज सजा रखा है। तो चलो अब बनाते हैं खाना फटाफट। यहाँ देखो सबके खिचड़ शुरू हो चुका है। तो ये देखो लग गया हमारे तवे की पहली रोटी।